जिंदाबाद 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 वकील एकता जिंदाबाद 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 जो भी कोई प्रोसीडिंग्स है कुछ भी है वो सब वकीलों के द्वारा ही किया जाता है, चलाया जाता है। जितनी लीगल एजुकेशन है वो बार काउंसिल देखती है। गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस चाह रही है, उसको अमेंड करके उसमें नॉमिनेट करेगी अपने लोगों को, जो नॉन लीगल प्रोफेशन से लोग होंगे, नॉन एडवोकेट। तो बेसिकली अभी तक जो वकील हैं जो लोगों की समाज की लड़ाई लड़ते हैं, उनका मुंह बंद करने का तरीका एक सरकार ने ये तरीका निकाला है कि उसको अमेंडमेंट करके ये लोग किस तरह से, क्योंकि जब लोगों की आवाज कहीं नहीं उठती तो हमारे पास आते हैं और हम उस आवाज को जब उठाते हैं तो हमारे को बंद कराना मुश्किल होता है सरकार के लिए। इसलिए सरकार कंट्रोल चाह रही है बार काउंसिल के ऊपर, बार एसोसिएशन ऑटोनोमस बॉडीज उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है और ये उसको जामा पहना के, लॉज का जामा पहना के हमारे को कंट्रोल करना। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार की तरफ से की पॉलिसी को द्वारा एक बार किसी भी वकील को हिंदुस्तान में कहीं भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो गवर्नमेंट जब कुछ दे नहीं सकती है तो फिर इंटरफेरेंस किस बात की हमारे बीच में? जब हम अपने पैरों पे अपने आप खड़े हैं, अपना सारा सिस्टम अपने आप चला रहे हैं, तो फिर हमारे को कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं मिलती, क्योंकि एलीट क्लास बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास बोलते हैं। लेकिन जब हमारे बीच में इंटरफेरेंस करने की बात आ रही है तो इस तरह से अमेंडमेंट्स करके गवर्नमेंट अपना कंट्रोल, जो हमारे को बिल्कुल मान्य है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर वकीलों का जो योगदान रहा, चाहे आप आज़ादी की लड़ाई की बात करें, उससे पहले की बात करें या उसके बाद की बात करें, तो वकीलों के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। हर लड़ाई में जहां भी गलत होता है वहां वकील आपको प्रथम श्रेणी में, प्रथम पंक्ति में खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन वकीलों के साथ सरकार का कोई आज दिन तक कोई सहयोग नहीं रहा। आज दिन तक सरकार की ओर से कोई वकीलों के लिए सुविधा नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई स्कीम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। हमारी जितनी भी स्कीम है, हमारा जितना भी सिस्टम है, वो सारा बार एसोसिएशन, बार काउंसिल जो स्टेट की होती है और फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है, वो वकीलों द्वारा ही चलाया जाता है। उसी से लीगल एजुकेशन है और जो हमारे जितने भी मुद्दे वकीलों से कंसर्न होते हैं वो बार काउंसिल देखती है। लेकिन अब सरकार एक पिछला रास्ता अपनाकर, चोर दरवाजा जिसको हम कहते हैं, उसके तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ हमारी हिमाचल प्रदेश है जैसे, उसके ऊपर कंट्रोल सरकार अपना करना चाह रही है, ताकि किस प्रकार से वकीलों का मुंह को जो है अगर बंद करने की जरूरत कभी आन पड़े तो किस प्रकार से उनको बंद किया जा सके। उसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं और उसके अंदर नॉमिनेट करने का प्रावधान बनाया है कि सरकार अपने नुमाइंदों को बिठाएगी जो वकीलों के सिर के ऊपर बैठेंगे और फिर उनके निर्णय वो लेंगे। तो इसलिए पहली चीज तो इसमें मोटा मोटा प्रावधान जिसका सबसे बड़ा रोष हमारे लिए और समाज के लिए जो बहुत घातक होने जा रहा है, वो सबसे बड़ी पहली बात है। उसके अलावा और अमेंडमेंट्स उसमें की जा रही हैं
जिसके अंदर वकीलों को जो है वो हड़ताल करने का या अपनी बात को रखने का जो प्रावधान है या जो अभी तक हम करते आए हैं, कोई भी गलत होता है तो स्ट्राइक होती है, तो उसको भी रोकने का प्रावधान उसमें किया जा रहा है। उसके अंदर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी, वकीलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। तो हर प्रकार से मतलब दमन की जो नीति है वो सरकार करने जा रही है। इसको जब 2017 में 16-17 में ये एक्ट आया था, अमेंडमेंट्स आई थी, उस टाइम भी हमने ऑब्जेक्शन दिए थे, लेकिन उनको कंसीडर ना करके सरकार ने फैसला लिया है कि वो इन अमेंडमेंट्स को लागू करने जा रही है, जिसका आप देशव्यापी असर आप देखने जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर वकीलों को जो मंजूर नहीं चीजें दखलंदाजी के तौर पर सरकार करने जा रही है, और जरूरत भी नहीं है हम जिन चीजों की जो वकील नहीं मांग रहे वो उनको नहीं दिया जा रहा। जो वकील मांग रहे हैं कि हमारे को प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे को सिक्योरिटी दी जाए, हमारे को सोशल सिक्योरिटी हो, हमारे को इंश्योरेंस हो, हमारे को मेडिकल क्लेम्स हो, वो चीजों के बारे में सरकार कोई गौर नहीं फरमा रही। उल्टा जो है वकीलों की जो राइट्स हैं उनके ऊपर हमला किया, इसलिए ये हड़ताल पूरे प्रदेश में आपने देखी। जो आपका प्रदर्शन चला हुआ तो उससे न्यायालय में सारे कामकाज ठप्प पड़ नहीं, देखिए वकील जो है, वकील कभी भी नहीं चाहता कि उसके मुवक्किल का कोई नुकसान हो। आज भी अगर हम हड़ताल पे हैं तो हमने प्रॉक्सी के लिए लॉयर्स लगाए हैं, उनका कार्य जो हो सकता है वो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वकीलों के पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि वो अपने रोष को कैसे प्रकट करें। तो इसलिए ये है, लेकिन कोई भी वकील कभी भी हड़ताल पे नहीं जाना चाहता और ना ही ये चाहता है कि उसके मुवक्किल का कोई नुकसान हो। तो हमेशा उसका इंतजाम किया जाता है, तभी हड़ताल। यदि आने वाले समय में आपकी बात नहीं मानी जाती तो प्रदर्शन क्या और? देखिए, ये प्रदर्शन तो अभी पूरे हिमाचल में है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हो रहा है। अभी सरकार ने कुछ कंसल्टेशन शुरू की हैं, और अगर सरकार अपनी बात से पीछे नहीं हटती, अमेंडमेंट्स को नहीं रोकती है, और जो भी वकील चाहते हैं उन प्रावधानों को हटाया नहीं जाता और जो चाहते हैं उनको जोड़ा नहीं जाता, तब तक ये अमेंडमेंट बिल पास नहीं होने जा रहा। ये मैं आपको अश्योर करने जा रहा हूँ। वकील कहीं भी इस लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं है, ये आप आने वाले समय में देखें। आज डीसी के माध्यम से ज्ञापन भी, आज डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, एक कमेटी फॉर्म की गई है, प्रदेश स्तर पर भी की गई है और हमारे यहाँ जिला स्तर पर भी की गई है। वो अपने ऑब्जेक्शन अभी तैयार करेगी और मिनिस्ट्री को भी भेजेगी, जहाँ लॉ मिनिस्ट्री में। सर, अधिवक्ताओं की जो ये रैली निकली है, इसमें आपकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? हमारे प्रधान जी हैं आलोक भारद्वाज जी, उनकी अध्यक्षता में आज ये रैली निकली है। आगे बड़ी लड़ाई है, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, आगे बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन है लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, एडवोकेट प्रोटेक्शन लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। काला कानून वापिस लो, काला कानून वापिस लो, काला कानून। वापिस। वकील एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। काला कानून वापिस लो, काला कानून वापिस लो, काला कानून वापिस लो, काला कानून। वापिस लो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। हमारा जो 2025 में अभी जो अमेंडमेंट कानून बना रहे हैं, ये एक काला कानून है जो वकीलों के खिलाफ है, क्योंकि 1961 के जो एडवोकेट्स एक्ट है उसमें ये संशोधन कर रहे हैं, क्योंकि वकील हर व्यक्ति का, जो भी समाज के आदमी होते हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में उनकी हर मजबूरियों का वो सामना करते हैं, उनको सही ढंग से गाइड करते हैं, क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको कई चीजों के बारे में ज्ञान नहीं होता है, जिस इश्यू को एक वकील ही उठाता है और वकील ही हर मुसीबत के उनके साथ खड़ा होता है, और हर इश्यू को सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो,
चाहे लोअर कोर्ट हो, सभी अधिवक्ता अपने मुवक्किल के लिए हर परिस्थिति में, हर दुख बड़ी घड़ी में खड़े होते हैं। आज ये हमारे खिलाफ जो कानून लाया जा रहा है कि वकील कहीं भी नहीं खड़ेगा, ना कोई स्ट्राइक करेगा, ना किसी के, अगर कोई केस हार जाते हैं या दो में से एक वकील, एक जीतेगा एक हारेगा, तो उनके खिलाफ भी 3 लाख का जुर्माना डालेंगे। वो कहाँ का इंसाफ है कि ये 3 लाख का जुर्माना वकील के खिलाफ लगाएंगे? क्योंकि हर वक्त एक अधिवक्ता दिन रात मेहनत करके अपने मुवक्किल को बचाने के लिए और हर देश के किसी व्यक्ति को बचाने के लिए हर तरीके से खड़ा होता है। उसके बावजूद उसके खिलाफ 3 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। क्राइम में कोई भी चीज, प्राइवेट कंप्लेंट करने के लिए, पुलिस को कोई भी कंप्लेंट करने के लिए वो सही ढंग से उस कार्य को नहीं करते और उसी को एक वकील सुलझाता है। और जो हमारा प्रोटेक्शन बिल था उसको ये पास करते नहीं है कि वकीलों को प्रोटेक्शन बिल पास करना चाहिए। जिस तरीके से वकील आज की डेट में सरकार से कोई भी पैसा नहीं लेता है, अपने दम पर खड़ा रहता है, अपने दम पर वकील लोगों के केस लड़ता है और दिन रात वो मेहनत करके इन केसों को तैयार करता है और एक मुवक्किल का केस जीत कर दे देता है। और कहीं भी किसी भी कंडीशन में अगर किसी केस में कोई कमी पेशी रहती है तो उसको अपील करने के बाद भी एक अधिवक्ता उस केस को जीत लेता है। उसके बाद आज 2017 में ये इसी जो ये अमेंडमेंट बिल था इसको इन्होंने बंद किया था और आज इन्होंने दोबारा 2025 में इसको शुरू किया। अगर एक वकील बंधा रहेगा तो आम पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक क्या कर सकती है? क्योंकि वो तो असहाय होगी। इसलिए हम इस काले कानून के मेमोरेंडम लॉ मिनिस्टर को दिया है इंडिया के, और सरकार के खिलाफ हमने ये मेमोरेंडम दिया है क्योंकि इस काले कानून को वापस लिया जाए। सबको हमने आज मेमोरेंडम दिया है और आज हम वर्क अब्सटेन करेंगे। देखिए, ये जो अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज्ड अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट हमें दिखाया गया, उसमें काफ़ी जो है एडवोकेट्स के अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें मेजर चीज़ें जो है, एक हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी बनती है जिसमें अगर किसी भी क्लाइंट को कोई भी समस्या हो तो हमारे अगेंस्ट उसमें कंप्लेंट फाइल होती थी। तो अब ये जो कानून आया है इसमें ये है कि जो 4 मेंबर होंगे उसमें से 3 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट के होंगे, सेंटर के, और एक अधिवक्ता उसमें मेंबर होगा। अब ये है कि हम एडवोकेट्स जो हैं सदा ही गरीब और जो लोअर तबका है इन्हीं के लिए हम मेहनत करते रहे हैं और लड़ते रहे हैं। एडवोकेट्स जो है आज़ादी से लेके आज तक जो है इस लड़ाई जो है अपनी लड़ते रहे हैं और लोगों के लिए भी लड़ते रहे हैं। लेकिन ये जो कानून आ रहा है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग कोई स्ट्राइक ही नहीं कर पाएंगे। हम अगर एक पढ़ा लिखा तबका अगर कोई विरोध नहीं कर पाएगा तो आम आदमी को तो कौन पूछेगा। और मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो ये कोशिश कर रही है मीडिया को भी खत्म करने की, ऑटोनोमस बॉडीज को जो खत्म करने की जो सरकार कोशिश कर रही है, उसे हम इनके मंसूबों पे पूरा उतरने नहीं देंगे। हम जी जान तक, जब तक ये कानून, अंधे कानून, जो काला कानून है, ये वापस नहीं होता, हम तब तक जो है अपनी ऑल ओवर हिमाचल और इंडिया जो आज जो स्ट्राइक चली है, ये थ्रू डीसी मेमोरेंडम जो है हम लॉ मिनिस्टर को देना चाहते हैं। और हम ये सरकार से अनुरोध करते हैं कि जब तक लॉ मिनिस्टर खुद एक प्रेस रिलीज स्टेटमेंट नहीं देते, ये जो है हमने जो अमेंडमेंट का जो परफॉर्मा था उसे हम वापस ले रहे हैं, तब तक ये जो हमारी स्ट्राइक है ये जारी रहेगी। चाहे हमें अनशन करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जी जान एक करनी पड़ेगी, वकील हमेशा खड़े रहेंगे और लोगों के हितों के लिए खड़े रहेंगे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।